नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं आईबीपीएस बैंक पीओ की जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। आप देख सकते हैं 11 बैंकों में जो है बैंक पीओ की वैकेंसी है और टोटल पदों की संख्या जो है 5208 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक इसमें शामिल है। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आ चुकी है और इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं आपको इंपोर्टेंट डेट बता देता हूं कि आप फॉर्म जो है कब से कब तक भरने वाले हैं और एग्जाम वगैरह कब तक चलेगा। तो देखिए 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, 21 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसमें जो भी आपका फी जमा करने का भी अंतिम तिथि 21 जुलाई रखा गया है। इसके अलावा जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा वो अगस्त में होगा और इसका एडमिट कार्ड जो आएगा वो अगस्त में ही आएगा और आपका एग्जाम जो है अगस्त में ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसके वजह से रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा प्री एग्जाम का, और इसकी वजह से जो है मेंस एग्जाम का जो है यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड अक्टूबर या सितंबर में आएगा और इसका एग्जाम अक्टूबर में यहाँ पे तय कर दिया गया है। मेंस एग्जाम का रिजल्ट जो है नवंबर में आ जाएगा और पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू आपका दिसंबर या जनवरी 2026 में होगा और अलॉटमेंट आपका जनवरी या फरवरी 2026 में शुरू हो जाएगा। यानी आप मार्च तक जो है हर हाल में जॉब ज्वाइन कर लेंगे और आपको यहाँ पे जो है बैंक पीओ बना दिया जाएगा। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है फ्रेंड्स। आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बता देता हूं, ताकि आप इसी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है किसी विषय से तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपर एज में भी छूट आपको SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ये आईबीपीएस का जो है ऑनलाइन पोर्टल है और यहाँ पे आपको जो है बैंक पीओ देख लेना है, यानी CRP फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी। अब इसमें इंपोर्टेंट डेट भी आप यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह है, फोटो सिग्नेचर का, स्क्राइब का, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। ये सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। फोटोग्राफ सिग्नेचर का गाइडलाइंस आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है भरना होगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो भी मतलब नाम है वो स्पेलिंग जो है आपके एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपका जो फोटो आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो मैट्रिक और आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। तो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे लिखना है। तो आपको दो बार लिखना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ दीपक लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फिर कंफर्म करेंगे अपने नाम को और उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, कुमार अगर है, दीपा कुमार मान लीजिए तो दीपा कुमार यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे और देखिए नीचे में आपका नाम शो हो जाएगा। ये देखिए दीपा कुमार। अगर आपका नाम दीपा कुमार सिंह है तो दीपा कुमार को मिडिल कर दीजिए, ऊपर को दीपा कर दीजिए और लास्ट में सिंह कर दीजिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपका नाम दीपा है, कुमार या सरनेम या जो भी मिडिल नेम होता है वो आपका है ही नहीं है, तो उस केस में सिर्फ यहाँ फर्स्ट नेम में जानकारी को लिख देंगे। ऐसे अपना नाम लिख लेना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ ईमेल आईडी देंगे और ईमेल @ के बाद जो होता है यहाँ पे आपको चूज करना है। फिर उस ईमेल आईडी को @ के साथ पूरा कंप्लीट लिखना है। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको मिल जाता है। आप इस दोनों को नोट जरूर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से देखिए फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिया, इस पे क्लिक करके आप गाइडलाइंस को देख लेंगे कि आपका जो है यहाँ पे क्या फोटोग्राफ होना चाहिए, साइज वगैरह सब चीज दिया गया। अब देखिए यहाँ पे साइज की बात करें तो देखिए फोटोग्राफ कैप्चर करने का यहाँ पे लाइव भी फोटो खींचना है और स्कैन करके भी अपलोड करना है, दोनों प्रोसेस है। सिग्नेचर बोला गया 10 से 20 केबी के बीच 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए और यहाँ लेफ्ट थंब इंप्रेशन आगे अपलोड करना है, रिटन डिक्लेरेशन भी आपको आगे अपलोड करना है। ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन आगे अपलोड करना है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल फोटोग्राफ बता देते हैं 20 से 50 केबी और 200 बाई 230 पिक्सल और सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए फ्रेंड्स वो है 10 से 20 केबी और 140 बाई 60 पिक्सल का। तो आप यहाँ पे फोटो को चूज करेंगे उस साइज में जो बताया गया है। अब यहाँ पे आपको
कैप्चर करना है लाइव फोटो, यहाँ पे आपका लाइव कैप्चर इमेज आएगा। यहाँ पे आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके अपलोड करेंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे, इस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे ना तो एक लिंक आएगा, अपने कैमरा से स्कैन करना आपको, और लिंक आते ही उस पर क्लिक करेंगे तो लेके जाएगा एक वेबसाइट पे सीधे खुल जाएगा कि आप लाइव फोटो को अपलोड करिए। तो ऐसे आप अपना जो है लाइव फोटो को अपलोड कर लेंगे। जिसे अपलोड करेंगे ना यहाँ ऑटोमेटिक शो कर देगा, यानी आप अपने मोबाइल को यूज करके आप तुरंत लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर, फिर यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे टिक कर लेना है, और उसके बाद जिसे अपलोड करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अगर आपका वेबकैम सही है तो आप यहाँ पे जो है वेबकैम यूज करके भी फोटो खींच सकते हैं। इसके लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा। आपको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन को परमिशन दे देना है और यहाँ पे आपका फोटो देखिए शो कर देगा। अब यहाँ पे जो रेड फ्रेम बना हुआ है इसके आपको जो है कवर में आ जाना है और यहाँ कैप्चर पे क्लिक करना है। ये देखिए कैप्चर करते ही यहाँ पे सेव कर देना है, ये आपका फोटो लाइव वाला सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है फोटो को अपना वेबकैम वाला भी यूज करके कर सकते हैं। आप इसको स्कैन करके भी मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल जो है मतलब सही कैमरा है तो। अगर आपका वेबकैम सही नहीं है तो आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे अपलोड करते हैं, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करते हैं, सेव नेक्स्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपका जो है दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, तीसरा स्टेप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी पूछ रहा है कैटेगरी के बारे में। अगर आप जनरल हैं तो जनरल चूज करेंगे। यहाँ पे आपको बोल रहा है इंस्ट्रक्शन, आप इससे पढ़ के ओके कर देंगे। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या SC/ST हैं या ओबीसी है तो अपना जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट होता है वो आप अपना जरूर बनवा लेंगे फॉर्म भरने से पहले। तो आप जरूर जो है अपने पास रख लेंगे फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछेगा, अगर विकलांग है तो यस करेंगे और किस प्रकार का विकलांग है ये बताना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। ये सब डिसेबल हो जाएगा। ये सब विकलांगता वाला ऑप्शन से आपके केस में अगर है तो यस करके सब जानकारी को आपको देना होगा। यहाँ पे अगर कोई विकलांग है जिनको लिखने में डिफिकल्टी है तो अपना स्क्राइब ले सकता है, तो चाहे तो यस करके अपना स्क्राइब यहाँ पे एग्जामिनेशन के समय में ले सकता है, वरना इसे आप नो करेंगे ये भी डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या कोई भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि रिलीजियन, आप अपना रिलीजियन बताएंगे। फिर यहाँ पे आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपने इससे पहले इस वैकेंसी के लिए अपीयर्ड हुए थे, अपीयर्ड पूछ रहा है तो अगर अपीयर्ड हुए थे तो यस करेंगे और यहाँ बताना कितना अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट और कौन सा इसमें से आपने अटेम्प्ट किया था ये भी यहाँ पे आपको बताना है, ये वाला कि ये वाला कौन सा। नहीं होता तो आप इसे नो कर देंगे, पहली बार है तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, आप ये यस नो में बताना है। पूछ रहा है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिसशिप, आप अप्रेंटिसशिप जो है किए हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया में या BFSI में, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग बताना है। डिड यू रजिस्टर एज अ नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग, आपने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है, यस नो में आपको बताना है। क्योंकि बहुत सारी देखे बैंक में वैकेंसी आई थी अप्रेंटिसशिप की, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है आपने रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया है। इसकी वजह से नेशनलिटी बताना है और आपका एग्जामिनेशन कहाँ मतलब लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है और यहाँ पे स्टेट कोड ऑटोमेटिक आएगा और प्री एग्जाम का आपको यहाँ पे सिटी चूज कर लेना है। फिर सेंटर ऑफ मेन एग्जाम का सिटी यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। तो इस तरह से आप अपना जो है नेशनलिटी और यहाँ पे एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, प्री मेंस का आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको जो है टिक करना है इसको और यहाँ पे एक आईडी प्रूफ चूज करना है। इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं, जैसे मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ आधार संख्या मैं लिख दूंगा, पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड दे सकते हैं। जो भी आईडी प्रूफ चूज करेंगे उसकी संख्या यहाँ पे देना। मैंने पैन कार्ड चूज किया तो पैन संख्या देंगे, आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार संख्या, जो भी आप चूज करेंगे उसकी संख्या यहाँ पे लिख देना है। और यही सेम आईडी जो है आपको लेकर जाना है अपने एग्जाम सेंटर पे और मैच होना चाहिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक का, उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी मैच होना चाहिए। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे जो है जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। आप यहाँ बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, आप अपना बता देंगे मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आपको बताना है कि आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं कॉन्सेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यहाँ पे यस करके आधार संख्या लिख सकते हैं, पैन कार्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसे नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका जो भाई है या बहन है वो क्या है, मेल है कि फीमेल है और उसका नाम क्या है। अगर जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, ये डिसेबल हो जाएगा सब चीज। यहाँ पे ये सब जो है छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम आपको लिखना होगा। ये सब जानकारी आप अच्छे से भर लेंगे जो पर्सनल डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो एड्रेस वाला सेक्शन आता है, तो एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है 3 लाइन दिया गया, तीनों लाइन को यूज करके एड्रेस बताना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको जो है लिख देना है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे जो है लिखना, अगर आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस सेम है इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे GST इनवॉइसिंग के लिए कोई एक एड्रेस चूज कर लेंगे, आपका एप्लीकेशन फी यहाँ शो करेगा, इसको वैलिडेट करेंगे। अगर कहीं एरर होगा तो देखिए शो करेगा, देखिए इतना सारा जानकारी आप नहीं भरे हैं तो इसको भरना होगा, तो वैलिडेट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर कुछ भी एरर आएगा तो यहाँ पे शो करेगा, फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको जो मैट्रिक की जानकारी आपको लिखना है। सबसे मैट्रिक का जो बोर्ड का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर और यहाँ पे आपको परसेंटेज और यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड है। इसके वजह से ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है। देखिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेजुएशन पे ही वैकेंसी है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे। फिर आपको बताना है कि आपने बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए बीटेक आपने किया, मैनेजमेंट या कंप्यूटर, बीसीए जो होता है, बी फार्मा, बी आर्किटेक्ट, लॉ, सीएस, बहुत सारा ऑप्शन है। जो भी आपने किया उसका चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है, सपोज हमने बीए चूज किया तो बीए में आपका कौन सा विषय रहा है, अपना स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट बता देंगे, आपने कौन सा विषय से पढ़ाई किया हुआ है। अदर का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पासिंग डेट आपको बता देना है यहाँ से मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, फर्स्ट है कि सेकंड है आपको बताना है। अगर आपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी उसी तरह से बता सकते हैं, नहीं किया तो आप इसे छोड़ देंगे। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन बताएंगे वरना इसे छोड़ेंगे। सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना है कंप्यूटर का, तो आपको यहाँ पे यस करना है और इसमें बताना है कि आपने डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट किया है या डिग्री किया है, क्या किया आपने कंप्यूटर का, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में बताना है वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे। यहाँ ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आर यू डी सीरियस टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, SC ST OBC को और माइनॉरिटी को मिलता है प्री ट्रेनिंग, तो आप यहाँ यस करेंगे और आप अपना जो यहाँ पे प्री ट्रेनिंग ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, मतलब आपके ऊपर कोई फाइन या कोई भी केस वगैरह डिटेन किया गया तो आप यहाँ यस नो में बता देंगे। आपको लैंग्वेज कौन कौन सा आती है, आप हिंदी जानते हैं तो रीड राइट स्पीक को टिक कर देंगे। फिर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, और कोई लैंग्वेज आती है तो आप उस लैंग्वेज का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और उसको रीड राइट स्पीक बता सकते हैं। नहीं आती तो इसे छोड़ेंगे, इसको भी आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको बैंक का प्रीफरेंस देना है कि आप कौन से बैंक में पहला प्रीफरेंस देना चाहते हैं। अगर आपकी नौकरी होती है तो आप पहला कौन सा बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए मैं बोलूंगा कि आप एक बार जो है नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, और नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि आपका किस बैंक में कितने पद हैं और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए सपोज आप यहाँ पे देना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 पद हैं। इस तरह देखेंगे कैनरा बैंक में भी 1000 पद हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000 पद हैं। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने जो है नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है प्रीफरेंस दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमको बेहतरीन लगता है कैनरा बैंक, तो हम कैनरा बैंक दे सकते हैं। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, तो ऐसे आप जो है अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ पोस्ट पे भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट किसमें ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप पहला चॉइस दूसरा चॉइस रख सकते हैं। अपने कैटेगरी को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना जो है पहला दूसरा तीसरा पोस्ट दे सकते हैं। तो ये आपको जो है इस तरह से चॉइस कर लेना है अपने कैटेगरी को, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है पोस्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। आप जिसको चाहे उसको पहले, उसको चाहे लास्ट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको वैलिडेट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका देखेंगे तो प्रीव्यू पेज आ गया, मतलब आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दी है वो सब चीज सही है। अब आपको नीचे आना है। अगर आपको लग रहा है कि इन जानकारी में कहीं गलती है तो आप इसे बैक जाके सुधारेंगे। यहाँ देखिए बैक बटन है, नहीं तो यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ भी एग्री करेंगे और यही दो को टिक करना है, नीचे वाला को टिक नहीं करना है। फिर यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करना है, ओके करना है, अगेन ओके करना है। अब देखिए आपका जो इस प्रकार से ये सेक्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है और यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट PDF में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है पूछा गया है कि आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजीलॉकर टू फैच माई डिटेल्स। आप जो है डिजीलॉकर से अपना डाटा फैच करना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे और आपको डिजीलॉकर पे प्रोसेस करवाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट है तो आप इसे जरूर यस करके फैच कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा सहूलियत होगी। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना होगा, इसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो ये आपको कैसे अपलोड करना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इस पे देखिए एक गाइडलाइंस दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है ये देखिए आपको मैटर दिया गया है। इतना जो है क्या करेंगे मैटर, यहाँ जहाँ डैश दिया हुआ गैप, यहाँ अपना नाम लिख देंगे और अपने खुद के राइटिंग में क्या करेंगे इसको लिखेंगे, इसको स्कैन करेंगे और फाइल साइज बोला गया 50 से 100 KB के बीच, डायमेंशन 800 बाई 400 का होना चाहिए, 200 DPI पे आपको लिखना है और लिख के क्या करना है स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद जो PDF बनाना है वो 500 KB से कम होना चाहिए, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट बोला गया वो 500 KB से कम होना चाहिए PDF में A4 साइज में। ये सब आपका जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लेंगे और उस गाइडलाइंस में क्या करेंगे अपलोड करेंगे। थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना है, उसका जो है फाइल साइज आपका वही 40 या 50 के आसपास आप रखेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया 20 से 50 के भी थंब इंप्रेशन। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आता है पेमेंट वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल डेस्क है और CC एवेन्यू है, कोई भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कैप्चा कोड को आपको भरना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है सबमिट
करना है। सबमिट करते ही पूछेगा आप सबमिट करना चाहते हैं, ओके करेंगे, ओके करते ही आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है, आपके पास QR कोड, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन का चुनाव करके पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, उसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि बैंक पीओ की वैकेंसी जो निकाली गई है अलग अलग बैंक में IBPS के द्वारा, तो उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। समय रहते ही फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, वरना लास्ट में आपको जो है सर्वर इशू भी देखने को मिल सकता है। लास्ट डेट 21 जुलाई है, इससे पहले आप लोग फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िएगा, वहां पे आपको काफी सारे अपडेट जो है मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।